हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री की चौथा लेक्चर लेके आए हुए हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग इसके पहले के लेक्चर को अगर नहीं देखें तो इसके पहले के लेक्चर को जाके देख लीजिए। और यह लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग अगर अंत तक बने रहिएगा तो आप लोग को कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। और यह क्लास 11th में भी पढ़ाया गया था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और यह क्लास 12th में भी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्लास 12th में आप लोगों को यह क्लास 12th में याद रखना है। क्या याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों? क्लास 12th में 3 नंबर का पूछे जाते हैं। कितने नंबर का? 3 नंबर का। क्या? अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक 3 नंबर में आएंगे और दोनों को बनाना है। और जब बना देते हैं तो आप लोग को भी बिल्कुल इजली तरीक़ा से 3 नंबर मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसके पहले के लेक्चर पहले जाके देख लीजिएगा, तब ये इंपॉर्टेंट लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, अब बिना लेट के अब मैंने वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जैसे दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला आप लोग हेडिंग बनाइएगा। क्या? अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। क्या बनाइएगा? अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो देखो, सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की निर्भरता, यानी कि सांद्रता पर निर्भर करता है अभिक्रिया की दर। क्या होता है? अभिक्रिया की दर किस पे निर्भर करता है? सांद्रता पर। किस पे निर्भर करता है? सांद्रता पर। सबसे पहला क्या निर्भर करता है? द्रव्यमान क्रिया का नियम। क्या? द्रव्यमान क्रिया का नियम। तो आई होप कि आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों समझ गए होंगे। तो सेकंड क्या दिया हुआ? दर नियम या दर व्यंजक। क्या? दर नियम या फिर दर व्यंजक। तो देखो, पहला और दूसरा, अगर जो बच्चा समझ गया पहला और दूसरा, द्रव्यमान क्रिया का नियम और दर नियम या दर व्यंजक, अगर दोनों समझ गया तो आप लोग को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे कि यहाँ आप लोग देखिएगा। अब आते हैं, सबसे पहला टॉपिक क्या था? द्रव्यमान क्रिया का नियम। तो द्रव्यमान क्रिया का नियम आप लोग सबसे पहला हेडिंग बना लीजिएगा। ठीक है, द्रव्यमान क्रिया का नियम आप लोग हेडिंग बना लेंगे। अब देखो, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। द्रव्यमान क्रिया का नियम क्या है? तो बोलेंगे किसी अभिक्रिया की, क्या बोलेंगे? किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों की मोलर सांद्रता तथा उनकी संबंधित स्टोइकोमेट्रिक गुणांक के गुणनफल के सीधे समानुपाती होती है। द्रव्यमान क्रिया का नियम एक शुद्ध सैद्धांतिक अवधारणा है जिसे द्रव्यमान क्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, देखो, इसमें 2 वैज्ञानिक मिलकर इसका स्थापना किया था, द्रव्यमान क्रिया का नियम का। ठीक है, और याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे, मान लो दूध में दही, यानी कि ए और बी 2 प्रोडक्ट हैं जो कि बनाता है क्या? बी, सी और डी। क्या बनाता है? सी और डी। क्या बोले? ए और बी 2 प्रोडक्ट हैं। ए और बी 2 प्रोडक्ट हैं। देखो, ए प्लस बी और सी प्लस डी। ए और बी मिलकर सी और डी बनाता है और सी और डी मिलकर ए और बी बनाता है, यानी कि ये दोनों 2 प्रोडक्ट है। ठीक है, बनाने की एक प्रोडक्ट है, यानी कि ए और बी मिलता है तो सी डी बनाता है और सी डी जब मिलता है तो ए भी बनाता है। यही प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंट है समझना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी को मैंने गणितीय रूप में अभी आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, इनको अगर समझ लिया तो आप लोगों को कहीं दिक्कत होने वाले नहीं है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देखिएगा, स्मॉल ए प्रोडक्ट ए प्लस में बी, स्मॉल बी कैपिटल बी, फिर स्मॉल सी कैपिटल सी, फिर स्मॉल डी कैपिटल डी। ये समझ गया? इसमें यह दिया हुआ है कि अगर ऐसा हो तो इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे रेट, आर एफ रिफर्ड भी बोल सकते हैं इसको, आर एफ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको रिफर्ड भी बोल सकते हैं। तो अगर रिफर्ड नहीं बोलना है तो सिर्फ रेट, यानी कि दर प्रोपोर्शनल टू, इसको देखो, दर प्रोपोर्शनल टू ए बी जैसे हैं तो इसको लिखेंगे कैपिटल वाला बी।
प्रोडक्ट, कैपिटल वाला प्रोडक्ट और नीचे जो है यानी कि बेस में स्मॉल वाला इसको ऊपर लिखना है यानी घातांक में, ठीक है। फिर कैपिटल बी और स्मॉल बी को ऊपर, ठीक है। यही यहाँ पे मेरा रेट निकल जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इजीली तरीक़ा से इसको आप लोग बना देते हैं, ठीक है। तो देखो इसको बैकवर्ड बोला जाता है, क्या, रिवर्ड, रिवर्ड क्या बोला जाता है, रिवर्ड। आर भी बोलो या फिर सिर्फ रेट बोलो। इसका अगर रेट निकालना है तो कैसे निकालेगा, आर प्रोपोर्शनल टू बड़ी वाला सी को पहले अभिकारक के अंदर, फिर कैपिटल स्मॉल सी को पावर में, फिर कैपिटल डी को ऊपर में, फिर स्मॉल डी को पावर में, ऐसे बना देगा। तो आई होप कि आप लोग इनको समझ गए। तो इसको गणितीय रूप से इस रेट को हम ज्ञात कर सकते हैं, जिसको हम द्रव्यमान क्रिया का नियम कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर इसको समझ गया तो आगे आने वाले केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होंगे। जैसे कि यहीं से केमिस्ट्री की बेस शुरू होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इनको समझ गए तो बिल्कुल ईजिली तरीके से समझ गए होंगे। तो अब इसके आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, दर, नियम या दर व्यंजक। क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, दर, नियम या दर व्यंजक। देखो दर, नियम या दर व्यंजक को इजी तरीक़ा से समझते हैं। यह दूसरा वाला है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है, दूसरा वाला, दर, नियम या दर व्यंजक। अगर दर, नियम या दर व्यंजक के बारे में अगर कोई पूछ दे क्या है तो क्या बोलेंगे, दर नियम को प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित समीकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो किसी भी लक्षण पर, किसी भी क्षण पर अभिकारकों की मोलर सांद्रता के संदर्भ में रासायनिक अभिक्रिया की दर को व्यक्त करता है, जिसे दर, नियम या दर व्यंजक कहते हैं, जिसे दर, नियम या दर व्यंजक कहते हैं। किसी अभिक्रिया की वास्तविक दर प्रायोगिक स्थितियों पर निर्भर करती है, यानी कि आ और बी प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किए जाते हैं। क्या बोला, आ और बी प्रयोगात्मक निर्धारित रूप से किए जाते हैं। तो आई होप कि आप लोग इतनी समझ गए होंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसमें देखो, उसमें अब वही बात समझाएंगे, ठीक है। क्या, स्मॉल आ और कैपिटल बी प्लस में स्मॉल बी कैपिटल बी से प्रोडक्ट बना, क्या है, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, ये बना। इसको गणितीय रूप में अगर लिखना है तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के क्या, एक नियतांक है, ठीक है, एक नियतांक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये एक दर नियतांक है, क्या है, दर नियतांक है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे दर नियतांक, क्या है, दर नियतांक। इसको हम बोलेंगे ए, फिर उसके बाद कैपिटल ए, फिर प्लस नहीं देना है, फिर प्रोडक्ट, फिर कैपिटल बी, फिर स्मॉल बी दे देना। यही मेरा निकलता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या निकलता है, यह अभिक्रिया की दर नियतांक। तो आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों को पास शेयर कर दो, ताकि वो भी मेरे साथ में पढ़ के क्लास 12 में 95% नंबर ला सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, अगर कुछ समझ में नहीं आए हैं तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।